नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को डिकोड करने वाले हैं जो दशकों से भारतीय परिवारों का एकदम भरोसेमंद साथी रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी की। देखिए, जब भी कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है ना, तो उसे एक सेफ और बेहतरीन रिटर्न वाले ऑप्शन की तलाश होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और इस गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में आता है वो यही है, क्या एनएससी सच में लो रिस्क और हाई रिटर्न का एक परफेक्ट कॉम्बो है? मतलब जब अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इन्वेस्ट करने की बात आती है तो भाई सिक्योरिटी तो सबसे ऊपर होती है, लेकिन क्या ये गारंटीड सुरक्षा एक अच्छे खासे मुनाफे के साथ आती है? आज के इस एनालिसिस में हम डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। 1. Introduction to NSC scheme. 2. Current interest rates explained. 3. Investment limits and ATC taxes. 4. Maturity and withdrawal rules. 5. Collateral and key features. और 6. How to open an account. बस ये 6 आसान स्टेप्स हैं ताकि इस स्कीम को लेकर कोई भी डाउट बाकी ना रहे। सेक्शन 1. Introduction to NSC scheme. 1989 से गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स। देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कोई आज का नया ट्रेंड नहीं है। इसे 1989 में भारत सरकार ने खास तौर पर छोटे इन्वेस्टर्स को सेविंग्स के लिए मोटिवेट करने के लिए लॉन्च किया था। ये पूरी तरह से एक लो रिस्क गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये आज भी एक्सक्लूसिवली हमारे देश के पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के थ्रू ही मिलता है। लिटरली ये एक ऐसा ढांचा है जिस पर लाखों लोगों ने दशकों से आंख बंद करके भरोसा किया है। सेक्शन 2, करंट इंटरेस्ट रेट्स एक्सप्लेन्ड, द इंजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। एनएससी फिलहाल इतना अट्रैक्टिव क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है ये मैजिक नंबर 7.7%। जी हां, करंट इंटरेस्ट रेट 7.7% है। हालांकि ये कोई हमेशा के लिए फिक्स्ड नंबर नहीं है, सरकार हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में इसे रिव्यू करती है। लेकिन सोचिए, अभी के लिए 7.7% का रिटर्न, वो भी 100% सरकारी गारंटी के साथ, ये चीज़ इसे मार्केट में एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन बनाती है। यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल है जिसे अच्छे से समझना जरूरी है। जिस टाइम पर एनएससी खरीदा जाता है ना, उस वक्त जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए अभी का 7.7%, तो वो रेट पूरी मैच्योरिटी तक के लिए लॉक हो जाता है। मतलब अगर कल को रेट्स गिर भी गए तो भी वो इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ है और उसी 7.7% के हिसाब से ग्रो करेगा। और हाँ, ये इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है, यानी ब्याज पर ब्याज। बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि इसका पे आउट बीच बीच में नहीं मिलता, बल्कि पूरा का पूरा पैसा सीधे मैच्योरिटी पर ही एक साथ मिलता है। सेक्शन 3, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स एंड एटीसी टैक्सेस, मैक्सिमाइजिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स। चलिए अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एनएससी में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए मिनिमम अमाउंट सिर्फ 1000 रुपए है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट, भाई उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कोई जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहां एक कैच है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं। अगर मेन गोल टैक्स बचाना है तो ध्यान रहे कि सेक्शन 80C के तहत जो टैक्स छूट मिलती है उसकी मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही है। मतलब अगर किसी ने 5 लाख रुपए भी डाल दिए तो भी टैक्स में छूट तो सिर्फ 1.5 लाख पर ही मिलेगी। ये बात हर इन्वेस्टर को एकदम क्लियर होनी चाहिए। और इसीलिए यहां एक बहुत ही काम की प्रो टिप सामने आती है। अगर कोई पहले से ही पीपीएफ या एनपीएस जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहा है तो इस 1.5 लाख की ओवरऑल एटीसी लिमिट को हमेशा याद रखना चाहिए। मान लीजिए पीपीएफ में पहले से 1 लाख रुपए जा रहे हैं, तो टैक्स रिबेट का फुल फायदा उठाने के लिए एनएससी में सिर्फ बचे हुए 50,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने चाहिए। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग इसी को तो कहते हैं ना, अपने सारे ऑप्शंस को ऐसे बैलेंस करना कि टैक्स का पूरा पूरा फायदा मिले। टैक्स के मामले में इसका एक और जबरदस्त फायदा है। एनएससी की मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट मिलता है उस पर कोई टीडीएस नहीं कटता। बिल्कुल सही सुना, नो टीडीएस। यानी 5 साल बाद जो भी फाइनल अमाउंट बनेगा वो बिना किसी सोर्स डिडक्शन के सीधा इन्वेस्टर के हाथ में आएगा। ये सच में एक बहुत बड़ा रिलीफ है। सेक्शन 4, मैच्योरिटी एंड विड्रॉल रूल्स, अंडरस्टैंडिंग द लॉक इन। 5 साल, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएससी में डाला गया पैसा 5 साल के लिए पूरी तरह से लॉक हो जाता है। वैसे पहले इसमें 5 साल और 10 साल दोनों के ऑप्शंस हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार ने 10 साल वाले ऑप्शन को बंद कर दिया है। तो अब कहानी एकदम सिंपल है।
एनएससी का मतलब है सीधा, ट्रांसपेरेंट और एकदम स्ट्रिक्ट 5 साल का कमिटमेंट। अब ये 5 साल का लॉक इन कितना स्ट्रिक्ट है, आइए इसे समझते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में तो 5 साल से पहले पैसा निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई अर्ली विड्रॉल अलाउड नहीं है। इसे बनाया ही ऐसे गया है ताकि वो बीच बीच में पैसा निकालने की आदत छूट जाए और एक डिसिप्लिन बना रहे। लेकिन हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाने पर या कोई बहुत गंभीर जानलेवा बीमारी होने पर ही प्रीमेच्योर विड्रॉल की परमिशन मिलती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को यही माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि पैसा 5 साल के लिए पूरी तरह लॉक्ड है। लेकिन इस 5 साल के धैर्य और अनुशासन का फल कैसा होता है, इस चार्ट को देखिए। अगर कोई सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो 7.7% के ईयरली कंपाउंडिंग मैजिक की वजह से वो 5 साल बाद 14,490 रुपए बन जाता है। बिना स्टॉक मार्केट की टेंशन लिए पैसे की ऐसी कांस्टेंट ग्रोथ वाकई इंप्रेसिव है। यही तो रीजन है कि गारंटीड रिटर्न चाहने वालों के लिए ये आज भी एक टॉप चॉइस बनी हुई है। सेक्शन 5, कोलैटरल एंड की फीचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडिशनल पर्क्स। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पर नजर डालते हैं जो इसे काफी फ्लेक्सिबल बनाते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, यहां तक कि माइनर्स यानी बच्चों के नाम पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसे पेरेंट्स ऑपरेट करेंगे। नॉमिनी की पूरी फैसिलिटी है और अगर कभी शिफ्ट होना पड़े तो अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। जॉइंट अकाउंट्स भी अलाउड हैं, मैक्सिमम 3 एडल्ट्स तक। और एक कूल अपडेट, 2016 से पहले इसके लिए पेपर वाले सर्टिफिकेट्स मिलते थे, लेकिन अब इसे एक हैंडी पासबुक के फॉर्म में इशू किया जाता है। और सबसे पावरफुल फीचर तो ये है, एनएससी सिर्फ एक सेविंग टूल नहीं है, बल्कि बुरे वक्त में एक बहुत बढ़िया बैकअप भी है। अगर कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो इस सर्टिफिकेट को बैंक लोन के लिए कोलैटरल यानी गिरवी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक्स आसानी से एनएससी की इन्वेस्टेड वैल्यू का 90% से 100% तक लोन दे देते हैं। बस याद रहे, ये लोन वाली फैसिलिटी बैंक्स में मिलती है, पोस्ट ऑफिस में नहीं। ये फीचर ना इस 5 साल के लॉक इन वाली लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देता है। सेक्शन 6, हाउ टू ओपन एन अकाउंट, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। तो अगर किसी को लगता है कि ये स्कीम उनके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करती है, तो अकाउंट कैसे खोलें? प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह स्मूथ है। स्टेप 1, इंडिया के किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए। स्टेप 2, अपने साथ 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एक वैलिड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लेकर जाइए। और स्टेप 3, बस इन डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कीजिए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैश, चेक या कार्ड से पे कर दीजिए। जॉइंट अकाउंट के लिए बस सभी मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बस इतना सा काम और एक सुरक्षित टैक्स फ्री जर्नी शुरू। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के कंक्लूजन पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 7.7% का शानदार गारंटीड रिटर्न, ईयरली कंपाउंडिंग का मैजिक और एटीसी के तहत टैक्स सेविंग्स। क्या ये 5 साल का लॉक इन पीरियड एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के रोड मैप में एकदम फिट बैठता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क एपेटाइट और फ्यूचर गोल्स को देखकर खुद तय करना होगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। उम्मीद है इस एक्सप्लेनेशन से एनएससी के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। सीखते रहिए और अपने पैसे को स्मार्टली ग्रो करते रहिए।